नमस्कार, मैं मिस्टर फिलहाल जींद जिला के बड़ौदा गांव पहुंचे हैं और जींद जिला के बड़ौदा गांव के छोरा ने भाई कमाल कर दिया। अपने परिवार का, अपने गांव का नाम है जो रोशन कर दिया है। रोहित है, पिता का नाम जगमंदर सिंह है और इन्होंने जो नीट क्वालिफाई किया है। आपने पता है कि नीट के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ा है, लेकिन गांव से निकल कर न रोहित ने अपना जो डॉक्टर बनने का सपना था उसको पूरा किया है। तो रोहित से बात करांगे किस तरह से जो गांव से निकल कर ना नीट की परीक्षा पास किया, किस तरह से पढ़ाई का शेड्यूल था, क्योंकि बिल्कुल साधारण परिवार से है, 1-1.5 किला के किसान हैं और बिल्कुल साधारण परिवार से हैं, लेकिन जो इनका जो परिणाम रहा, जो इनकी मेहनत रही है, आज इनके ऊपर जो पूरा गांव है जो गर्व महसूस कर रहा है। तो रोहित से बातचीत करांगे। सबसे पहले तो रोहित आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। रोहित, क्या शेड्यूल रहा करता पढ़ाई का जो आपने नीट क्वालिफाई किया? नीट के लिए मेरी कोचिंग थी सीकर के अंदर पीसीबी। उसके अंदर जो शेड्यूल था वो टीचरों ने और जो वहाँ की संस्था थी उसने पहले ही एक अरेंजमेंट कर रखी थी। उसके हिसाब से हमारा सेल्फ स्टडी का प्लान है और जो क्लास का टाइम है, खाने का है, वो सब बिल्कुल निर्धारित था पहले से ही। जो भी शेड्यूल था ना उन्होंने बना रखा था। 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी थी और 5-6 घंटे की जो क्लास थी वो उन्होंने पहले ही एकदम परफेक्ट बना रखा था। उसके हिसाब से हमें बस फॉलो करना था उसको, हम उसको फॉलो करते थे बस। मतलब प्लेटफॉर्म बना बना तैयार मिल गया था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने पहले ही एकदम शेड्यूल पूरा तैयार कर रखा था, बस हमें फॉलो करने के लिए गाइड करते थे कि जैसा हमने बना रखा आप बस उसको फॉलो करो, वही आपके लिए काफ़ी है। हम बस उसको फॉलो करते थे। कितने घंटे पढ़ा करते? अगर देखें नॉर्मल एवरेज लें तो 6 घंटे की, तो 5 या 6 घंटे की एवरेज स्टडी तो हर दिन नॉर्मल निकलती थी। ये तो इतना तो था, हर रोज़ का डेली का रूटीन था ये तो। रोहित, कितना रैंक रहे आपका, कितने नंबर रहे हैं? मेरा स्कोर 601 है, EWS रैंक 1037 है और ऑल इंडिया रैंक 9540 है। इस एकेडमी सीकर में कब से तैयारी कर रहे थे? मैं 10th करने के बाद 11th में ही चला गया था वहाँ पे। 11th-12th की और उसके अगले साल ही मतलब ड्रॉप लेने के बाद हो गया था, 1 साल में ही। मतलब 11वीं-12वीं वहीं से किया आपने? हाँ 11th-12th वहीं से की थी और उसके बाद 1 साल कोचिंग ज्वाइन की थी। जो बच्चे वहाँ पर 11वीं-12वीं करते हैं, हम वहाँ पर गए थे, बात करी थी, तो +2 के बाद ही नीट क्वालिफाई करते हैं। किस तरह का ऐसा क्या पढ़ा हुआ कि +2 के साथ ही नीट क्वालिफाई करते हैं? वहाँ जो 11th में जाते हैं ना, 11th में और 12th में मतलब ऐसा तैयार किया जाता है कि विद 12th सिलेक्शन हो जाता है। मतलब अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, वो वहाँ साथ में करवाते हैं। नीट की भी तैयारी साथ में चलती है और 11th-12th तो चलती है साथ में। साथ में भी 12th अगर करे तो भी 12th दी बेस्ट है, उसमें 12th के साथ भी हो जाता है, बहुत सारों का होता है। तो अपना पहला प्रयास था, उसमें क्या कमी रह गई थी? उसमें मेरी थोड़ी बायो कमज़ोर थी, पर इस बार बहुत ज़्यादा तैयार की और इस बार सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रही वो बायो ही रही। बायो में ही है? हाँ, पिछली बार बायो में कमजोर कड़ी थी, उस पर ध्यान दिया? हाँ, कमज़ोर बायो थी और अब की बार उसमें बायो में ही ध्यान दिया और एक ही गलत हुआ था बायो में, बाकी सारे ठीक थे बायो भी। रोहित, जो बच्चे नीट करना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनको क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ तैयारी करनी चाहिए? स्टार्टिंग में बस यही है, एक डायरेक्शन से ही होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगा कि कोई कोचिंग हो ना आसपास हो या फिर कोई बढ़िया कोचिंग इंडस्ट्री हो तो उसमें जाएं, 1-2 साल लगाएं वहाँ पे। तो अगर 2 साल अगर मेहनत करें ना पूरी मन लगा के तो आराम से हो जाता है। नीट में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, रैंक भी आ सकती है बढ़िया, अगर 2 साल तैयारी करें तो मन लगा कर पूरी। अच्छा, प्रिंस एकेडमी ने अभी प्रिंस ओलंपियाड लॉन्च किया है जिसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है और जो बच्चे उसमें एग्जाम देते हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप रहती है, बिल्कुल फ्री पढ़ाई रहती है और 75 लाख का कैश प्राइज भी है। तो आपने उसमें प्रयास किया था पहले जब एडमिशन लिया? नहीं, मेरे को तो उसके बारे में पता नहीं था, पर मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। जो मैं तो गाँव में था पहले, तो मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, बस कोचिंग का भी नाम सुना था मैंने। पर अब आज के टाइम में मोबाइल है अपने पास, तो मोबाइल पे इस चीज़ के बारे में अपने को जानना चाहिए। सही उपयोग यही है मोबाइल का कि ओलंपियाड के बारे में जानें, ओलंपियाड दें, क्योंकि अगर अपना ओलंपियाड देते हैं तो उसमें एक तो स्कॉलरशिप के कारण फीस भी फ्री होती है पूरी और पैसे भी मिलते हैं ऊपर से। और मतलब जो बच्चा पढ़ने वाला है, चाहे कैसा ही गरीब घर से हो या फिर कैसे भी हो, आराम से तैयारी कर सकता है। अगर वो पढ़ने वाला तो ओलंपियाड दे और बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है वहाँ पे। बिल्कुल भाई, रोहित ने जो अपनी पढ़ाई फीस लगाई है, लेकिन आपकी फीस नहीं लगेगी क्योंकि प्रिंस ओलंपियाड हर साल जो एक एग्जाम लेगा, जो भी 22 एग्जाम में भाग लेगा, जो भी बच्चे भाग लेंगे उनकी बिल्कुल फ्री पढ़ाई रहेगी। साथ में 75 लाख का इनाम भी है, कैश प्राइज अवार्ड भी है और आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कर सको। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहेगा। जब आप वहाँ रहते थे तो घर पे कितना आना जाना रहा करता, कितना फ़ोन यूज किया करते?
नहीं, फ़ोन तो वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। यही कोचिंग का वहाँ का सबसे बेस्ट लगा कि फ़ोन अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। हॉस्टल है और स्टडी के लिए रूम है, वहीं पढ़ना भी वहीं पे है, हॉस्टल भी वहीं पे है और क्लासरूम का भी वहीं पे ही है, और रहने खाने का सब कुछ वहीं पे ही है। और कोई घर पे फ़ोन बात allowed करने नहीं के है। लिए? घर पे फ़ोन पे मतलब बात तो होती नहीं है, फ़ोन तो रखते नहीं है। अच्छा। तो कॉल बूथ है वहाँ पे, वहाँ से 2 नंबर होते हैं, एक मम्मी का एक पापा का, जो भी कोई भी आप 2 नंबर डाल दो उस पर बात कर सकते हैं। उसकी भी कोई लिमिट है? हाँ, उसमें मतलब एक पैसे के द्वारा एक लिमिट की जाती है, मतलब मिनट के हिसाब से, तो आप एक लिमिट तक ही बात कर सकते हैं वहाँ पे। मतलब नीट क्वालिफाई करना तो फ़ोन छोड़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, फ़ोन से तो बहुत दूर रखते हैं वो, फ़ोन का तो मतलब कोई अलाउड ही नहीं है फ़ोन तो वहाँ पे। बिल्कुल भाई, प्रिंस एकेडमी की खास बात बताइए कि बिल्कुल फ़ोन को छूने भी नहीं देते, फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार भाई। अंकल जी, क्या कहोगे? आपने बड़ा प्रयास किया है, साधारण परिवार तो अपने बच्चे पर विश्वास किया, भेजा, लेकिन आज है जो नीट क्वालिफाई कर दिया, आज पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। भाई बहुत फौरन पूरे कर दिए। पूरे कर दिए, जो मेहनत करी वो फल गई। बढ़िया, ये जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरा। खरे उतरे। अच्छा, जब छोड़ के आए थे कैसा महसूस हो रहा था जब आप सीकर में छोड़ के आए रोहित को? महसूस तो ये था भाई, बच्चे की लाइफ बन जाए बढ़िया, पढ़ लिख के वह डॉक्टर बना, यही इसी उम्मीद से गए थे भाई, जो उम्मीद पयू खरा उतरा ही। अच्छा, कभी फोन में बात करो रोहित ने कि जी कौन लाग रहा लेना है जे, कुछ इसी बात हुई है? जी के बारे में तो हमने पूछा ही नहीं कदे, जी लग रहा कि नहीं। जी के बारे में, जी लगन के बारे में तो ये कहा ही नहीं हमने भाई तेरा जी लग रहा कि नहीं, बस ये पूछा है पढ़ाई बढ़िया चल रही है और कोई समस्या। बस फ़ोन भी 15 दिन में कराया करता, 20 दिन में, या फिर टेस्ट होया करते संडे को, टेस्ट वाले दिन माइक्रो टेस्ट होया थे जो ग्रीन के, उस दिन कराया करता। जे नंबर थोड़े बहुत कम आ जाते फिर मैं हौसला अफजाई कराया था, कोई बात नहीं आगे आ जाएंगे, धीरे धीरे बस सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ा करें, अपना चिंता ना मानना है। मतलब हौसला बढ़ाया अपना, नंबर भी कम आ गया, प्रयास कर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रयास करता रहो, सफल हो जाएगा। अच्छा रोहित, जब नंबर कम आ जा कर दे तो क्या रिएक्शन दिया? अगर मतलब नंबर कम आते या फिर ज़्यादा आते तो मैं मेरे पापा के पास कॉल करता था ज़्यादातर, मम्मी के पास भी करता था कॉल। अगर मतलब नंबर कम आते तो मैं पापा को बोलता कि इस बार कम आए हैं, तो कभी ऐसे ही नहीं बोलते थे कि कम क्यों आए, हाँ पढ़ा क्यों नहीं, ये उस चीज़ का इनको पता था कि मतलब पढ़ तो रहे हैं, अब ये अप डाउन तो आता रहता है, हर चीज़ में आता अप डाउन। तो बस ऐसे बोलते थे कि तू मेहनत कर, नंबरों की तरफ तू ध्यान मत दे, तू बस मेहनत कर, बस मेहनत की बोलते थे ऐसे। नंबरों के लिए कभी ऐसे नहीं बोला कि कम क्यों आए हैं, क्या कारण है इसके पीछे, पढ़ता क्यों नहीं, ये कभी नहीं बोला। बस एकदम हौसला रखा पूरा, पापा ने भी मम्मी ने भी, दोनों ने। अच्छा अंकल जी, कितने पढ़े लिखे आप? मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास। नहीं मतलब जिस तरह से आपने हौसला बढ़ाया है वो तो काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत से माँ बाप ने कहोगे क्यों नंबर कम है, उसके ज़्यादा क्यों है, तेरे कम क्यों आए, मतलब और ही प्रेशर डाल दिया बच्चे के मन में। ना इससे फिर बच्चे का मनोबल गिरा। हाँ बिल्कुल, हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेशर में होगा बच्चा, वो दाब मानना फिर सही सफल नहीं हो पाता, क्यों खुला दिल तो चलेगा नहीं। ये बस ये कहते हैं वह डाउट काउंटर हैं, अपने टीचर हैं पीसीपी में बढ़िया हैं, जो उनका पढ़ाई का शेड्यूल जो 1 नंबर का बढ़िया लग गया हमने। आंटी जी आप सीरियस कहना बैठी हो, आपने कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। कि बेटा डॉक्टर बन गया। हाँ जी। अच्छा आंटी जी, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह 2 साल आपके पास बहुत कम रहा है, साल में 1-2 बार मुश्किल से आया है, हाँ तो याद आया कर दे आए कर दे। बेटा खाना खा लिया ना खा लिया? यूँ तो पता है जी, दे खाना खूने की तो है उड़ा, कोई टेंशन कौन दी खाने की तो। फिर भी माँ का तो रहा कर है पूछने की यूँ तो कहे कर दे, अभी रोटी खा ली के, खाना खा लिया के, पूछे कर दे जी। जी लाग रहा है। हाँ हाँ, यूँ कायदे कर दे जी, जी लाग रहा। कभी नू क्या कर दे ला मिलन आवांगे तने? ना जी, वो आप कही कर दे मन दो। अच्छा नू कहता मम्मी मैंने फेटन आइए, फिर मैं तो नेट जे कर दी जी, मैं तो नेट जे कर दी। हाँ मैं फेरे आऊँगी माँ, मैं नहीं जी कदे गई। और आप गए हो? मैं तो एडमिशन करवा के आया था, बस साल में 1 बार जा करता मैं। बस एडमिशन करा के फीस जमा करा के, बाकी तो फिर मैं जो बचती रह जा रही ऑनलाइन पे कराया करता। बस फिर तो
फ़ोन पर बात हो है कर दी भी 10 दिन में करो 15, मैं अपना आप कौन फ़ोन करा बस जब इसका दिल कराया करता नहीं, जब वो अपने आप ही कर लिया करता फ़ोन, बन्नू मैं पूछा नहीं करता जी लग रहा कि नहीं, क्योंकि नु कहेगा वहाँ फिर इमोशनल हो जाए कई बार बच्चा, जी के बारे में नहीं पूछा हमने कदे जी लग रहा कि नहीं, मतलब ये पूछना नहीं चाहिए जी लग रहा है कि पैर बढ़ कर ना फिर रोना है जिस बच्चा इमोशनल हो बच्चा, फिर माँ चलो पढ़ाई पढ़ाई बढ़िया चल रही तेरी, ये पूछा करते कोई खाने पीने की कोई चीज़ भेजनी है, वापस में किसी चीज़ की कमी तो नहीं, बस इतनी। आंटी जी आपने तो पूछा जी लग रहा है कि ना जी पूछे कर देने तो कायदे कर दे ची लग रहा इसका न्यू होती जो माँ के टेंशन हो जाए कभी। अच्छा तो बस यही है, अगर आना जाना भी लगा रहता, वही आते एक दिन का वहाँ टाइम जाता और फिर 2-3 दिन उन यादों में कि इमोशनल हो जाता है ज़्यादा 2-3 दिन के लिए, इसलिए कोई टाइम वेस्ट नहीं था, बस एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे आते थे फीस वाले टाइम पे, तभी मिल के चले जाते थे, या फिर 1-2 बार छुट्टियाँ होती थी तभी आते थे घर पे। अच्छा रोहित, जो आपके दोस्त है जिन्होंने साथ में आपका नीट क्वालिफाई किया है, उसके साथ भी कंपटीशन होया करता कभी, जो आपके टेस्ट होया करते कि उनके साथ कंपटीशन, उनके नंबर ज़्यादा आगे कम आगे, या कंपटीशन रह करता आपस में? हाँ, हमारा बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन था। मेरे जो रूममेट थे, हम 3 रूममेट थे ना, जो हम तीनों के लगभग मतलब सेम नंबर चलते थे उस टाइम पे, हम 3 एक ही बैच में थे हम तीनों और एक ही रूम था हमारा, तो हम तीनों के बीच हेल्दी कंपटीशन था कि अब नंबर इसके ज़्यादा आए हैं, अब इसके कम आए हैं, अब की बार मेरे को ज़्यादा लेके आने हैं, तो मतलब एकदम माहौल ही ऐसा है कि वहाँ बस पढ़ने की बातें चलती हैं चारों तरफ, बस यही रहता है माइंड में पढ़ने, और घर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। मतलब यह क्या होता जैसी संगत वैसी शोभा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही रहता था, बस उस तरफ क्या कि माइंड ही सिर्फ पढ़ाई पे ही रहता था, ज़्यादा घर की भी बातें याद नहीं आती थी, बस दोस्त भी ऐसे ही थे, संगत भी ऐसी ही थी, तो बस फोकस वहीं रहता था, नीट के ऊपर ही था फोकस पूरा। तो कैसा वहाँ का स्टाफ है, कैसा वातावरण है जो सीकर अकेडमी में आपने पढ़ाई की है? बिल्कुल बढ़िया है, वातावरण भी बिल्कुल बढ़िया है, और स्टाफ तो फर्स्ट क्लास स्टाफ है, बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई पे, खाने पे, रहने पे, क्लासरूम पे, सब चीज़ के ऊपर दी बेस्ट है बिल्कुल। जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन चाहो कि मैं भी नीट करूं, डॉक्टर बनूं, तो वहाँ पर जाने के बाद सफलता मिल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी अपने गांव के ही स्कूल में था 10th तक, तो मेरा भी बेस लगभग एक नॉर्मल जैसा ही था बेस, तो मैं वहाँ पे गया, 11th-12th के साथ साथ पढ़ाया, सर ने नीट की तैयारी करवाई, तो एक वहीं से ही बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा होता, मैं एकदम नॉर्मल ही था। उसके बाद वहाँ जाके पढ़ा, वहाँ पता चला तो एकदम नॉर्मल बच्चा भी है ना, जो खुद को कम भी समझता है, अगर मेहनत करे वहाँ जाके तो बिल्कुल हो सकता है, 2 साल में भी सिलेक्शन ले सकता है वो, 11th-12th के साथ भी अगर स्टार्टिंग से ही करे तो पूरा मन लगा के। बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहित। अंकल जी पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रोहित के परिवार से, रोहित से बात करिए, जो भी बच्चा नीट क्वालिफाई करना चाहता है, नीट की तैयारी करना चाहता है, रोहित ने बताया कि किस तरह से पढ़ाई की और किस तरह का इनका वहाँ शेड्यूल था, तो सारी बातचीत करिए। आपकी राय क्या आपने कमेंट में देनी है। मिलांगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।